हेलो। तो हाँ, मैं ये बता रहा था ना। देखो, क्या बता रहा था कि अपन ने यहाँ तक देख लिया था। नरेस्ट इक्वेशन अपन ने देख ली थी। नरेस्ट इक्वेशन क्या थी अपनी भाई? नरेस्ट इक्वेशन थी ए सेल इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता। ये अपनी नरेस्ट इक्वेशन थी। तो अपन अब ई नॉट और ई सेल में कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये क्या है। देखो, ई सेल आता है, देखो अपन जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है, वो जी डेल्टा जी बराबर होता है एन एफ ई सेल, है ना, माइनस का। हम जानते हैं कि डेल्टा जी अगर मानक अवस्था में लिया जाए तो डेल्टा जी नॉट बराबर हो जाएगा माइनस एन एफ ई सेल नॉट। ये क्या है? मानक अवस्था में गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। और मानक अवस्था की जो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होती है वो होती है निर्माण की, यानी मानक अवस्था में निर्माण होता है रिएक्शन का, तो उस रिएक्शन के निर्माण की है ना। ये अपन ऊष्मा रसायन में पढ़ते हैं क्या, थर्मोकेमिस्ट्री में ना। तो देखो यहाँ से ये समझो, जब ये निर्माण की है तो ये ई नॉट सेल भी किसका होगा? निर्माण का। अब अपन जानते हैं कि डेल्टा जी है ना, डेल्टा जी। अभी ये होता है ई नॉट सेल। अब ई नॉट देखो, ई नॉट सेल को मैं बाहर लेता हूँ और इसे इधर ले जाता हूँ, तो डेल्टा जी नॉट बाई एन एफ। अब ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव और ऊपर का पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या देंगे अपन को? एक नेगेटिव वैल्यू देंगे। तो ये नेगेटिव में आएगा। मतलब अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हुई, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है? डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब है कि श्वेत प्रवर्तित और ये श्वेत प्रक्रम हो रहा है। श्वेत प्रक्रम मतलब फॉर्मेशन हो रहा है रिएक्शन का, यानी रिएक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब कोई भी रिएक्शन ए प्लस बी है और वो सी प्लस डी दे रही है ना, और ये वापस। तो अब इसमें अगर डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ रहा है जी नॉट, तो मतलब इसका रिएक्शन का निर्माण संभव है। निर्माण संभव है मतलब रिएक्शन का निर्माण हो सकता है। डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब यहाँ क्या है? रिएक्शन का निर्माण हो सकता है, रिएक्शन आगे जाएगी, मतलब ए प्लस बी से सी बनेगा। और ये श्वेत प्रक्रम के लिए बता रही है ना। अब ये मतलब रिएक्शन होगी डेल्टा जी। अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव मिलके क्या दे देंगे? ई नॉट सेल पॉजिटिव। मतलब अगर तुम्हें कहीं भी कोई भी, मतलब अपन नरेस्ट इक्वेशन देखते हैं, कोई भी नरेस्ट इक्वेशन, कोई भी अपने सेल की अभिक्रिया, या सेल रिप्रेजेंटेशन, इनमें कहीं भी तुम्हें ई नॉट सेल पॉजिटिव मिल जाए तो उसका मतलब समझ जाओ कि ये सेल का निर्माण होगा, सेल बनेगा, मतलब सेल का निर्माण हो सकता है। ई नॉट पॉजिटिव का मतलब, ई नॉट पॉजिटिव है, इसका मतलब सेल का निर्माण हो सकता है। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाए, डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाए मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, ऐसे होता है प्रक्रम होगा, रिएक्शन का निर्माण नहीं होगा। जी नॉट मानक अवस्था में रिएक्शन का निर्माण नहीं होगा। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू क्या देगी? डेल्टा जी पॉजिटिव होने पर देखो डेल्टा जी पे निर्भर कर रहा है ना ई नॉट, है ना। तो देखो एक बार तो डेल्टा ये एक मिनट, ये डेल्टा जी क्या है? नॉट पॉजिटिव। अब डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होगा तो ये ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना नेगेटिव। तो कोई भी रिएक्शन के लिए अगर अपन को आ रहा है ई नॉट सेल नेगेटिव आ रहा है, अपना ई नॉट सेल नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब वो सेल नहीं बनेगा, सेल नहीं बनेगा। कब नहीं बनेगा? जब डेल्टा जी पॉजिटिव हो, जी नॉट पॉजिटिव हो और ई नॉट सेल नेगेटिव हो। और दूसरी कंडीशन है अपनी कि डेल्टा जी नॉट अगर नेगेटिव है तो क्या आता है? ई नॉट सेल पॉजिटिव आएगा, मतलब सेल बनेगा, सेल बनेगा, सेल निर्माण संभव है। ठीक है, सेल बनेगा। देखो इतना अपन को समझ आ चुका है, लेकिन एक कभी कभी जब रिएक्शन साम्य पे होती है, मतलब ए प्लस बी
और C प्लस डी मतलब जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं उतने ही रिएक्टेड अभिकारक बने, मतलब सामने पे आ जाए तो क्या होता है, डेल्टा जी नॉट मानक अवस्था में जीरो हो जाएगा। ये जीरो होने पर ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इससे क्या होगा, ए नॉट सेल जीरो आ जाएगा। और यह सिर्फ अपन ने बताया कि किसका, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो जीरो होता है। तो ये सिर्फ दो के लिए केस में ही संभव है। कौन सा, एक तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में ई नॉट सेल का मान जीरो होता है, और एक और होता है सांद्रता सेलों के लिए, वो अपन लास्ट में पढ़ेंगे सांद्रता सेल। तो याद रखना है अपन को, सांद्रता सेल के लिए और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ई नॉट सेल का मान जीरो हो सकता है। बाकी जितने भी सेल प्रकृति में अस्तित्व में है उन सब के लिए ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव होता है। अगर कोई सेल अपन को दिया है, कोई भी काल्पनिक सेल दिया है और उसका ई नॉट ऑफ सेल उसने नेगेटिव दे दिया, तो अपन को कोई रिएक्शन नहीं लिखनी है, अपन को बस ये लिखना है कि वो सेल नहीं बनेगा। अब एक बात बताऊं, अपन को पता है कि ECS के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग अपन को पता है कि एनोड होती है, एनोड होती है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड। और सेल में दो चीजें होती है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। अपन को पता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो इस पर ऑक्सीडेशन होता है, इस पे क्या होता है, रिडक्शन। अपन को पता है कि रिडक्शन किसका होता है, जिसका मानक अपचयन विभव का मान अधिक होता है। और अपन जाते हैं, अपन ने OMR/LR, ओ मतलब ऑक्सीडेशन होता है, और किसका होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और मोर रिएक्टिव होता है कौन, जिसका जिसका जो मानक अपचयन विभव का मान है वो कम होता है, यानी लेस रिडक्शन पोटेंशियल होता है, उसका ही वो ही मोर वो होता है रिएक्टिव, और वो ही उसका ही ऑक्सीडेशन होता है। तो आवर्त सारणी में जो ऊपर वाली धातुएं होती हैं उनका तो ऑक्सीडेशन होता है, एनोड बनती है। तो मतलब एक अच्छा एनोड कौन सा होता है, जितना ऊपर जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे ECS में वो एक अच्छा एनोड होता है। और कैथोड कौन होगा, जितना अपन ECS में नीचे जाएंगे। पर और भी फैक्टर काम करते हैं, लेकिन ECS के आधार पर तो, यानी ECS के आधार पर एक अच्छे एनोड और एक अच्छे कैथोड से बना सेल होता है, उसका ई नॉट होगा, ई नॉट सेल होगा, वो उतना ही पॉजिटिव होगा, मतलब उतना ही ज्यादा पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब ई नॉट ऑफ सेल किस पर निर्भर करता है, ये सांद्रता पर निर्भर करता है, नहीं, वो तो एनोड और कैथोड किसका बन रहा है उस पर निर्भर कर रहा है। अगर अगर मान लो एनोड पर ऑक्सीडेशन करने वाला, मतलब जो ऑक्सीडेशन करने वाली धातु है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, यानी मोर रिएक्टिव है, बहुत जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन देती है, तो भाई वो सेल ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा धारा। बिल्कुल सही बात है। तो ये ई नॉट ऑफ सेल सांद्रता पर निर्भर कर रहा है विल्सन की पे, नहीं, ये उस विलयन की रिएक्टिविटी, ऑक्सीडेशन पावर और लेस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल पर निर्भर कर रहा है, इस पर और इसके इस पर, समझ गए। तो अपन ने ई नॉट ऑफ सेल की बात कर ली, अपन को पता है कि ई नॉट ऑफ सेल ये क्या बताएगा, ये बताता है ई नॉट ऑफ सेल, ये सेल निर्माण को बताता है कि सेल निर्माण होगा कि नहीं होगा। अगर ई नॉट ऑफ सेल नेगेटिव है तो सेल कभी नहीं बनेगा, ई नॉट ऑफ सेल जीरो है तो वो सिर्फ दो केस में होगा, हाइड्रोजन के लिए और सांद्रता सेलों के लिए। ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव होगा तो वो सेल बनेगा। तो ई नॉट ऑफ सेल सेल निर्माण बताता है, क्या बताता है, सेल निर्माण। ये तो अपनी हो गई ई नॉट ऑफ सेल की बातें। अब अपन बात करेंगे EMF की, EMF या ई सेल की। देखो, तो अब अपन बात कर लेते हैं अपन ई सेल की। तो देखो ई सेल अपन जानते हैं कि डेल्टा G इक्वल टू होता है -NF ई सेल। ठीक है। अब ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा G/NF और नेगेटिव में। अब
डेल्टा जी ये मानक में नहीं है। जब ये मानक में नहीं है तो ये स्वतः होने की और नहीं होने की प्रवृत्ति को बताएगा, है ना। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो प्रक्रम स्वतः होगा, मतलब सेल अग्र होगी, अभिक्रिया होगी। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो सेल स्वतः प्रक्रम दिखाएगा, यानी ए से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। मतलब ये स्वतः ए टूटेगा और बी बनाएगा, यानी ये आगे अग्र अभिक्रिया दिखाएगा। क्या दिखाएगा, अग्र अभिक्रिया। अपनी भाषा में सेल के लिए तो ये अगर ए से पी प्रोडक्ट बन रहा है मतलब स्वतः प्रक्रम हो रहा है तो ये अग्र अभिक्रिया दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। मतलब अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो ये अग्र अभिक्रिया दिखाएगा स्वतः प्रक्रम के अनुसार। जब ये नेगेटिव तो ई सेल क्या हो जाएगा, तो ई सेल क्या हो जाएगा, देखो तीन कंडीशन बनेंगी यहाँ भी। ई सेल क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा जी नेगेटिव तो ई सेल पॉजिटिव। जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो वो स्वतः प्रक्रम को दिखाता है, मतलब प्रोडक्ट बनने को बताता है, मतलब वो अग्र अभिक्रिया को बताता है। तो मतलब ई सेल जब भी अपन को पॉजिटिव दिखे कोई भी अपनी सेल में, तो इसका मतलब है कि वो अग्र अभिक्रिया दिखा रहा है। मतलब यदि कोई सेल अग्र दिशा में कार्य करता है, अग्र अभिक्रिया मतलब अग्र दिशा में कार्य कर रहा है, तो डेल्टा जी का मान क्या होगा, नेगेटिव। और डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो ई सेल पॉजिटिव होता है। मतलब इसका मतलब है कि सेल अग्र अभिक्रिया कर रहा है। इन दोनों, इसका नेगेटिव होना और इसका पॉजिटिव होना क्या बताएगा, सेल अग्र दिशा में कार्यरत है। अगर अब सेल अग्र दिशा में कार्यरत है तो इसका मतलब अपन सीधी भाषा में समझेंगे, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज क्या होती है, मतलब काम में ले रहे हैं तभी तो डिस्चार्ज होती है बैटरी, है ना। तो दूसरा है कि डेल्टा जी का मान अगर पॉजिटिव हो जाए तो ये पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करके क्या बनाएंगे, अपन को नेगेटिव वैल्यू देंगे। नेगेटिव वैल्यू देंगे तो मतलब डेल्टा और ई सेल क्या हो जाएगा अपना, नेगेटिव। जब भी डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो ये अश्वतः प्रक्रम को बताता है। अश्वतः मतलब यह, मतलब ए से प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा, ए से प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा। अब ये विपरीत दिशा में जाने को बताएगा। तो ये इससे क्या हुआ, ई सेल नेगेटिव आएगा, मतलब ये बताएगा कि सेल अब विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। मतलब अगर किसी भी रिएक्शन के लिए ई सेल नेगेटिव आ रहा है, ई सेल नेगेटिव आ रहा है तो मतलब सेल पश्च दिशा में कार्यरत है। कहाँ कार्यरत है, पश्चिम दिशा में कार्य कर रहा है, मतलब विपरीत दिशा में। और सेल पश्चिम दिशा में कार्य करता है मतलब बैटरी चार्जिंग पर है। बैटरी कहाँ है, चार्जिंग पर, बैटरी चार्जिंग पर है। पर ये सिर्फ उन सेलों के लिए होता है नेगेटिव जो मतलब डिस्चार्ज भी हो सकते हैं, चार्ज भी हो सकते हैं। मतलब रियूजेबल सेल होते हैं ना, उनमें नेगेटिव होता है। रियूजेबल सेल जैसे अपनी फोन की बैटरी होती है ना, लेकिन अपन पहले वो 10 रुपये वाला पैनासोनिक का सेल लाते थे, वो रियूजेबल नहीं था। एक बार काम में लिया, डिस्चार्ज हो गया, खत्म, फेंक दो। घड़ी का सेल रियूजेबल नहीं होता। अपनी जो सादा घड़ी आती है उनका सेल रियूजेबल नहीं होता, बटन सेल कहते हैं उसे अपन। बटन सेल रियूजेबल नहीं होता। तो उनमें ई सेल नोड नेगेटिव नहीं होता, मतलब उनमें रिएक्शन सिर्फ अग्र दिशा में जा सकती है, प्रोडक्ट वापिस अभिकारक नहीं बना सकता। उनमें प्रोडक्ट है जो वापस अभिकारक नहीं बना सकता। तो अब जब मान लो डेल्टा जी अगर 0 हो जाए तो मतलब अभिक्रिया का किस पर आ गई, साम्य पर आ गई। मतलब जितने ए से प्रोडक्ट बन रहे हैं उतने ही इस प्रोडक्ट से अभिकारक बन रहे हैं, अभिकारक बनने लग गया, है ना, रिएक्टेंट बनने लग गया। तो मतलब उसके लिए डेल्टा ई का मान, वो ई सेल का मान क्या हो जाएगा, 0। ई सेल का मान 0 होने का मतलब है कि सेल अग्र दिशा में भी उतना ही कार्य कर रहा है और पश्चिम दिशा में भी उतना कार्य करता है। क्या कर रहा है, सेल अग्र दिशा में भी कार्य कर रहा है, पश्चिम दिशा में भी कार्य कर रहा है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बराबर हो जाती है बैकवर्ड रिएक्शन की रेट की, दोनों रेट बराबर हो जाती है। अब देखो अपन को पता चला कि ई सेल क्या बता रहा है, ई सेल बता रहा है कि यह कार्य कैसे कार्य कर रहा है, यानी सेल कैसे कार्य कर रहा है, सेल कैसे कार्य कर रहा है,
ये कार्य को बताता है कि सेल अग्र दिशा में कार्य कर रहा है, पश्चिम दिशा में कार्य कर रहा है, या दोनों दिशाओं में बराबर कार्य कर रहा है ना। ठीक है, अब एक बात समझो, ई सेल है वो किस पर निर्भर कर रहा है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों रिएक्शन की रेट बराबर हो जाए, मतलब ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ये रिएक्शन हो रही है, इनमें दोनों रिएक्शन की अब ये साम्य पर आ जाए। और अपन साम्य वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि साम्य सांद्रता पर निर्भर करता है। अगर ए की सांद्रता ज्यादा है, ए की सांद्रता ज्यादा है तो साम्य अग्र दिशा में खिसक जाता है, अपन जब पढ़ चुके हैं ये। और अगर पी की सांद्रता ज्यादा है तो साम्य पश्चिम दिशा में खिसक जाता है, मतलब साम्य सांद्रता पर निर्भर करता है, अपन जानते हैं। और ये ई सेल साम्य पर निर्भर कर रहा है। अगर इसकी सांद्रता ज्यादा है, मतलब अग्र दिशा में अभिक्रिया होती है, तो ई सेल पॉजिटिव हो जाता है, मतलब अग्र दिशा में कार्य करने लग जाता है। प्रोडक्ट की सांद्रता ज्यादा होती है तो ई सेल नेगेटिव हो जाता है, सेल पश्चिम दिशा में करने लग जाता है। मतलब ई सेल है, यानी ईएमएफ है अपना, वो सांद्रता पर निर्भर करता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। ई नोड सेल सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, वो एनोड और कैथोड किसके बन रहे हैं इस पर निर्भर करता है। और ईएमएफ है अपना, ई सेल है जो उन पर निर्भर करता है। तो अब अपन क्वेश्चंस करते हैं, चलो देखो। तो देखो पहला क्वेश्चन समझो, निम्न अभिक्रिया से गैल्वेनिक सेल का मानक सेल विभव क्या होगा? मानक सेल विभव पूछा है, अभिक्रिया दिया गया है, ये दिया गया है कि इससे इसके निर्माण। अब देखो मेटल आयन से मेटल बन रहा है, तो ये क्या है? मेटल आयन से मेटल बनना रिडक्शन होता है, मेटल आयन से मेटल बना रिडक्शन, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। और ई नोट दिया है, तो मानक अपचयन विभव कैसा? ये अपचयन होता है, तो ये मानक अपचयन विभव दिया है, ठीक है। इसने देखो इससे भी ये मेटल आयन से मेटल बन रहा है, मतलब ये भी मानक अपचयन विभव दिया है, मतलब दोनों अपन को मानक अपचयन विभव दिए हैं। लेकिन अपन को पता है कि अपन को एक तो मानक ऑक्सीकरण विभव लेना है ई सेल नोट निर्माण में, और एक मानक अपचयन विभव, क्योंकि सेल जब निर्माण होता है तो एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है। अब इनमें से अपन को कैसे पता चले कि किसका रिडक्शन होगा किसका ऑक्सीडेशन होगा? तो उसके लिए अपनी ईसीएस आएगी। अब ईसीएस में अपन को पता है जो ऊपर आता है उसका तो ऑक्सीकरण होता है, जो नीचे आता है उसका रिडक्शन होता है। तो अब पढ़ो, लिखवा सरका नामक अलमंजन कर, लिखवा सरका नामक अलमंजन कर आ गया पहले, तो मतलब ये क्रोमियम ऊपर आता है, ये तो इस कैडमियम तो बहुत नीचे हो गया, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन होगा। और दिया क्या है? ये अपचयन विभव दिया है, तो अपन को ई नोट सेल ई नोट क्रोमियम से मेटल आयन निर्माण का लिखना है अपन को। यही तो ऑक्सीडेशन होता है, मेटल से मेटल आयन बनना। और ये देखो इसका तो यही लिखेंगे। तो अब देखो इसका ये दिया है, इसका अपन को उल्टा लिखना है, तो इसका उल्टा डायरेक्ट यही करो, नेगेटिव का उल्टा कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। इसे पॉजिटिव में लो और इसे नेगेटिव में लो, सेल का ईएमएफ आ जाएगा ई नोट। अब ये निर्माण का बताया है, ई नोट सेल है, ई सेल नहीं है ये। अब इसके ई सेल निकालने के लिए अपन को वो नरेस्ट इक्वेशन लगानी होगी। ये क्वेश्चन समझ आया? अगला देखो, यदि अर्ध सेल अभिक्रियाओं को इस प्रकार दिया जाए, ठीक है, इसने Fe+2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये, अब ये कैसी रिएक्शन है? देखो मेटल आयन इलेक्ट्रॉन लेके मेटल बना रहा है, यानी एक रिडक्शन रिएक्शन है, यानी एक अपचयन अभिक्रिया है। और अपचयन, अब ये ई नोट दिया है, इसका मतलब ये मानक अपचयन विभव दिया है। ई नोट का मतलब क्या हो गया? मानक। अगर ई देता तो ये अपचयन विभव होता, और ई देता ई और यानी ये अपचयन विभव दे और ऑक्सीकरण विभव दे तो अपन ई नोट सेल नहीं निकालेंगे, अपन ई सेल निकालेंगे डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि ई सेल भी यही होगा, ई प्लस ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, है ना। तो अब देखो इसने ये भी ऑक्सीडेशन, अब देखो ये भी हाइड्रोजन आयन से H2O बनने की प्रक्रिया दे रहा है, मतलब ये भी एक रिडक्शन है वो। तो ये मतलब क्या कर रहा है? ये भी रिडक्शन का है। अब अपन को देखना पड़ेगा कि कौन से का तो ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि अब अपन को अभिक्रिया ये दे दी इसने। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? इससे ये बन रहा है,
ठीक है, इससे ये बन रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इससे ये बन रहा है इसका रिडक्शन हो रहा है। और वैसे भी अपन देख सकते हैं ECS में Fe ऊपर आता है, हाइड्रोजन नीचे आता है ना। तो अब देखो ई नॉट ऑफ सेल Fe से Fe+2 का लिखना है, और दिया किसका है अपन को, Fe+2 से Fe बनने का, Fe+2 से Fe बनने का दिया है अपन को, है ना। तो दिया इसका है तो अपन को इसका उल्टा लिखना है, इसका तो उल्टा लिख देंगे, इसको सीधे लिख देंगे क्योंकि H+2H+ से H+ का H2O का निर्माण कर दिया है। तो ई सेल इसका कितना आ जाएगा, इतना। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना है अपन को।